मुरादाबाद के थाना नागफनी क्षेत्र के बंगला गांव की रहने वाली एक विवाहिता की जसपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। विवाहिता की मौत की खबर लगते ही उसकी ससुराल पहुंचे मायके वालों ने ससुरालियों पर दहेज हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। साथ ही जसपुर में विवाहिता का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजन उसके शव को मुरादाबाद ले आए और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। विवाहिता की मौत से उसके परिवार में चीख पुकार मच गई है। विवाहिता का शव उसके घर बंगला गांव पहुंचा तो क्षेत्र के लोगों की भी आंखें नम हो गई। नागफनी थाना क्षेत्र के बंगला गांव चारखंबा के पास रहने वाले उमेश पुत्र तेजपाल सैनी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि उसने अपनी बहन पूनम की शादी 18 जुलाई 2021 को जसपुर के रहने वाले नरेंद्र कुमार सैनी के साथ की थी। मृतका पूनम के भाई ने उसके ससुरालियों पर आरोप लगाते हुए बताया कि उसकी बहन के ससुराली दिए गए दान दहेज से खुश नहीं थे और दहेज की मांग को लेकर लगातार उसकी बहन पूनम का उत्पीड़न कर रहे थे। उमेश ने बताया कि 24 फरवरी को उसके मोबाइल पर फोन आया कि तुम्हारी बहन की तबीयत खराब है, जिस पर वे अपने परिवार के साथ उसकी ससुराल पहुंचा तो उसकी बहन की लाश घर में पड़ी हुई थी। मृतका के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और विवाहिता पूनम की दहेज के लिए हत्या करने का ससुरालियों पर आरोप लगाते हुए इनके खिलाफ पुलिस से शिकायत भी की है। वहीं जसपुर थाना पुलिस ने विवाहिता पूनम का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया। विवाहिता का शव लेकर परिजन मुरादाबाद आ गए और लालबाग में विवाहिता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। विवाहिता पूनम की मौत से उसके परिवार में कोहराम मच गया है। मृतका के भाई उमेश ने बहन पूनम के पति नरेंद्र, उसके भाई और भतीजे अतुल के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। सिटी चैनल क्राइम रिपोर्टर खालिद खान को परिवार के गमजदा लोगों ने रोते हुए कहा कि अभी 1 साल भी क्या, पूरे 7 महीने भी नहीं हो पाए थे और उनकी लाडली को दहेज के दरिंदों ने उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। परिवार के लोगों में तो पूनम की मौत से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मोहल्ले में भी कोई एक ऐसा घर नहीं जहां पूनम की इस तरह हुई मौत को लेकर कोई दुखी न हो। अभी 6-7 महीने पहले जसपुर में शादी की थी। जो उनका हस्बैंड है वो टीचर है। हमने अपने हैसियत के हिसाब से उसकी शादी की थी। उसकी मांग थी हमसे 6 लाख रुपये, हमसे अलग मांगे थे और नई गाड़ी मांगी थी, जिसमें हमने नवंबर में 4 लाख दे दिए थे उसे और बाकी हम दे नहीं पाए। और वो रोज़ हमारी बहन को प्रताड़ित करता रहता था। आए दिन शिकायत आती थी। हम उसे जैसे तैसे करके यहाँ तक लाए। अब अचानक मेरी परसों बात हुई थी बहन से, बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा, मुझसे कह रहा मैं घर पे हूँ, आराम कर रहा हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है। और जब 10 मिनट बाद ही फ़ोन आता है कि आपकी बहन की तबीयत ख़राब है, आप जल्दी आओ यहाँ पे। हम जाके देखे तो उसकी बॉडी एक कमरे में पड़ी थी और वो लोग वहाँ कोई नहीं था। और पुलिस वालों से उन्होंने कहा कि मैं स्कूल में हूँ और मुझसे वो व्हाट्सएप पे लिख के कह रहा है कि मैं घर पर हूँ और पुलिस वालों से कह रहा है मैं स्कूल में हूँ। हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा था वो। तो और उसका जो बड़ा भाई है वो पुलिस में है। सर वहाँ पे हमारे जाने से पहले सारे काम हो चुके थे, पुलिस की सेटिंग सब हो चुकी थी ना। वहाँ उस रूम में ना कोई स्टूल था जो फांसी और ना कोई दुपट्टा ना कुछ, बस हमारी बहन एक से पड़ी थी और गले का निशान अलग बता रहा था, उसे मारा गया है। ना कि कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लगा कि उसने फांसी उसी खाई है। हम और वो कह रहा है हमने दरवाज़ा तोड़ा है, कहीं भी तोड़ने का कोई निशान नहीं। सबकी वीडियो बनाई थी हमने देखा। मैं कि हमें दिखाओ कहाँ से दरवाज़ा टूटा हो, कुछ नहीं। सर वो पुलिस वाले हमसे कह रहे हैं तुम नेतागिरी दिखा रहे हो यहाँ पे। मैं कि हमारी बहन चली गई तो नेतागिरी की बात कर दिया है। सर वहाँ भी नहीं लगता वो सालों ने। फिर जैसे हमने 3 बजे तहरीर दे दी थी वहाँ पर 3 बजे से लेकर उन्होंने रात को 11 बजे हमें वो रिपोर्ट लिख के दी है सर। और हमें हमारी बहन को वो ले गए हैं हमें बिना बताए पोस्टमार्टम के लिए। और जब वहाँ तक हम जैसे भी तैसे पूछते पाछते पहुँचा, हमें पता नहीं कहाँ पे है पोस्टमार्टम ऑफिस, हम वहाँ पहुँचे तो जब तक रिपोर्ट बन चुकी थी और डॉक्टर का कहना था कि यार तुम अब आयो, रिपोर्ट तो बन चुकी है, तुम्हें पहले आना चाहिए था। सर इसका मतलब तो समझ गए, उन्होंने पहले सब कुछ करवा चुके थे। पूरा प्रोटेक्शन हमें यही लग रहा है कि सर बस ये उसे मारा गया है पूरी प्लानिंग के साथ। उस बंदे ने अपना स्विच ऑफ कर रखा है जिससे कि उसकी कॉल मतलब लोकेशन भी नहीं मिला है और मुझसे वो अलग कह रहा है, पुलिस से कुछ और कह रहा है। FIR सर कराई है, अभी तक उसकी कोई ना ही सुनवाई हुई ना ही उसकी कोई गिरफ्तारी हुई, कुछ नहीं हुआ अभी।